नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना सके। आइए आज सीधा कहानी पर चलते हैं। आज की बेहतरीन कहानी इस सदी के महान दार्शनिक रजनीश ओशो के प्रवचन से उद्धृत है। एक कमाल की कहानी जो हमें जीने की कला सिखाती है, चाहे हम किसी भी उम्र के हों, किसी भी क्षेत्र में काम करते हों। आइए पहले कहानी सुन लेते हैं, फिर इस कहानी का विश्लेषण भी करेंगे। कहानी का शीर्षक है वृक्ष पर चढ़ने के साथ जागने की कला। बड़ा ही अद्भुत शीर्षक है। भला ऐसा भी हो सकता है क्या? चलिए कहानी पर चलते हैं। जापान में एक फकीर था बोकोजू। वह लोगों को वृक्ष पर चढ़ने की कला सिखाता था और वह यह कहता था कि वृक्षों पर चढ़ने की कला के साथ ही मैं जागने की कला भी सिखाता हूँ। अब फकीर को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाने से कोई प्रयोजन भी नहीं है, लेकिन उस फकीर ने बड़ी समझ की बात खोजी थी कि जागना और वृक्ष पर चढ़ना एक साथ सिखाना आसान था। जापान का एक राजकुमार उस फकीर के पास वृक्ष पर चढ़ने सीखने आया। कोई 150 फीट ऊंचे सीधे वृक्ष पर उस फकीर ने कहा कि तुम चढ़ो, और वह फकीर नीचे बैठ गया। राजकुमार जैसे जैसे ऊपर जाने लगा, उसने नीचे लौटकर देखा। वैसे वैसे फकीर ने आंखें बंद कर ली। राजकुमार 150 फीट ऊपर चढ़ गया, जहां से जरा भी चूक जाए तो प्राणों का खतरा है। तेज हवाएं हैं, वृक्ष कांपता है। आखिरी शिखर तक जाकर उसे वापस लौटना है। श्वास लेने तक में डर लगता है और वह फकीर कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप नीचे बैठा है। न बताता है कैसे चढ़ो, न कहता है कि क्या करो। फिर वह वापस लौटना शुरू हुआ। जब कोई 15 फीट ऊपर रह गया, तब वह फकीर छलांग लगाकर एक खड़ा हो गया और उसने कहा, सावधानी से उतरना, होश से उतरना। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि कैसा पागल है। जब मैं 150 फीट ऊपर था तब चुपचाप बैठा रहा, और अब जब मैं 15 फीट की कुल ऊंचाई पर रह गया हूं, जहां से गिर भी जाऊं तो अब बहुत खतरा नहीं है, वहां इन सज्जन को होश आया है। चिल्ला रहे हैं कि सावधान, होशियारी से उतरना, बोधपूर्वक उतरना, गिर मत जाना। नीचे उतरा और उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूं। जब मैं 150 फीट ऊपर था तब तुमने सावधानी के लिए नहीं कहा, और जब मैं 15 फीट नीचे केवल 15 फीट रह गया तब तुम चिल्लाने लगे। उस फकीर ने कहा, जब तुम 150 फीट ऊपर थे तब तुम खुद ही सावधान थे। मुझे कुछ कहने की जरूरत न थी। खतरा इतना ज्यादा था कि तुम खुद ही जागे हुए रहे होगे। लेकिन जैसे जैसे तुम जमीन के करीब आने लगे, मैंने देखा कि नींद ने पकड़ना तुम्हें शुरू कर दिया है। तुम्हारा होश खो रहा है। उस फकीर ने कहा, जिंदगी भर का मेरा अनुभव है, लोग जमीन के पास आकर गिर जाते हैं, ऊपर से कभी कोई नहीं गिरता। ऊपर इतना खतरा होता है कि आदमी जागा हुआ होता है। और उस राजकुमार ने उसने कहा, तुम सोचो, जब तुम 150 फीट ऊपर थे, हवाएं जोर की थी और वृक्ष कांपता था, तब तुम्हारे मन में कितने विचार चलते थे? उसने कहा, विचार? एक विचार नहीं चलता था, बस एकमात्र होश था कि जरा चूक न जाऊं। मैं उस वक्त पूरी तरह जगा हुआ था। तो उस फकीर ने पूछा, उस जागरण में तुम्हें कोई विचार नहीं थे? मन अशांत था, दुखी था, परेशान था, स्मृतियां आती थी, भविष्य की कल्पना आती थी? उसने कहा, कुछ भी नहीं आता था, बस मैं था। 150 फीट की ऊंचाई थी, प्राण खतरे में थे। वहां कुछ भी न अतीत था न भविष्य था, बस वर्तमान था। वही क्षण था और कांपती हुई हवाएं थी और प्राण का खतरा था, और मैं था, और मैं पूरी तरह जागा हुआ था। उस फकीर ने कहा, तो तुम समझ लो, अगर इस तरह तुम 24 घंटे जागे रहने लगे तो तुम उसे जान लोगे जो आत्मा है। इसके अतिरिक्त तुम कभी नहीं जान सकते हो। यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बहुत बार खतरों में आदमी को आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और यह भी जानकर हैरानी होगी कि खतरे का जो हमारे भीतर आकर्षण है वह आत्मा को पाने का ही आकर्षण है। खतरे का भी एक आकर्षण है, डेंजर का भी अपना एक आकर्षण है हर एक के भीतर। और जब तक आदमी में थोड़ा बल होता है,
खतरे का एक मोह होता है, खतरे को स्वीकार करने की इच्छा होती है। चलिए अब इस कहानी पर विश्लेषण करते हैं। पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, विवेकवान होना, अमीर होना, निर्धन होना, ये सारे के सारे परिस्थितियों और समय के आपसी तालमेल से हो सकता है। हम किसी संस्था में प्रोफेसर हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, काफ़ी ऊंचे ओहदे पर भी हो सकते हैं, परंतु स्वयं को जागृत करना एक अलग मसला है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि आप अच्छे ओहदे पर हों, वैज्ञानिक हो, नौकरशाह हों, तो जागृत हैं ही। ऊपर की कहानी से जागृत होने का किसी व्यक्ति विशेष होने से कोई संबंध नहीं है। और जब आदमी होशपूर्वक हो जाता है तब सारी कल्पनाएं, सारी बातें जो दिमाग में आकार जन्म लेती रहती है, शून्य हो जाता है और एक जगह आकर केंद्रित हो जाता है। और ध्यान रहे, जैसे जैसे हम होशपूर्वक होने की सीमा में रहते हैं तब हमारा मन, मस्तिष्क, विचार, बुद्धि सारे के सारे गौण मालूम होते हैं और सारी चेतना एक बिंदु पर आकर टिक जाता है। अगर हम इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें तो यह विद्यार्थी जीवन में घटित हो तब एक बड़ी खोज हो सकती है, या गृहस्थ जीवन में घटित हो तब हम अपने को तृष्णा से मुक्त हो सकते हैं, और यही संन्यस्त जीवन में घटित हो तब हम उस विशाल प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं। लेकिन सभी के मूल में जागृत होना ही है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन अवश्य दबा दें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार।